नील षष्ठी की अनजानी रोमांचक कथा और व्रत विधि। चैत्र महीने की तपती गर्मी, चारों ओर धूप से धरती तप रही है, फिर भी मां के होंठों पर एक बूंद पानी नहीं। पूरे दिन उपवास रखकर शाम को शिवजी के सिर पर जल चढ़ाने के बाद ही वे अन्न जल ग्रहण करती हैं। लेकिन क्यों? आखिर इतनी आस्था और विश्वास किस बात का है? आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जानिए नील षष्ठी की वो अनजानी कथा जिसे हर मां को जानना चाहिए। सभी व्रत करने के बाद भी क्यों नहीं बचते थे ब्राह्मणी के बच्चे? ये कहानी बहुत समय पहले की है। एक गांव में एक ब्राह्मण और उनकी पत्नी रहते थे। वे बहुत ही भगवान के भक्त थे। साल भर में कोई भी व्रत या पूजा वे छोड़ते नहीं थे। लेकिन भाग्य का क्रूर खेल देखिए, उनका कोई भी बच्चा जीवित नहीं रहता था। जन्म के कुछ दिनों बाद ही उनके बच्चे उनकी गोद खाली कर देते थे। दुख और पीड़ा में एक दिन ब्राह्मणी रो पड़ी। सब झूठ है, इतने व्रत पूजा करके भी मुझे क्या मिला? भगवान नाम की कोई चीज नहीं। दुख और क्रोध में उन्होंने सब कुछ छोड़कर काशी जाने का निर्णय लिया। मन के दर्द में एक दिन वे नदी किनारे पहुंचे और जीवन समाप्त करने का भी विचार कर लिया। मां षष्ठी का आगमन। घाट पर बैठकर जब वे रो रहे थे तभी वहां एक वृद्धा आईं। वे बोलीं, क्या हुआ बेटा, तुम लोग क्यों रो रहे हो? ब्राह्मणी ने अपना सारा दुख, अपने बच्चों को खोने की कहानी सुना दी। सब सुनकर वृद्धा मुस्कुराकर बोलीं, तुम व्रत तो करती हो लेकिन तुम्हारे मन में अहंकार है। केवल नियम निभाने से कुछ नहीं होता। भगवान पर विश्वास और मन की शुद्धता जरूरी है। क्या तुमने नील षष्ठी का व्रत किया है? ब्राह्मणी हैरान होकर बोलीं, ये क्या होता है माँ, हमने तो कभी नहीं सुना। मां षष्ठी का दिव्य रूप और व्रत का विधान। वो वृद्धा वास्तव में स्वयं मां षष्ठी थीं। उन्होंने व्रत की विधि बताते हुए कहा, पूरे चैत्र महीने संयम रखकर शिवजी की पूजा करो। फिर संक्रांति के एक दिन पहले पूरे दिन उपवास रखकर शाम को नीलावती की पूजा करो। नीलकंठ शिव के सामने दीप जलाओ और मां षष्ठी को प्रणाम करके ही जल ग्रहण करो। जो ये व्रत करता है उसके बच्चे कभी अल्पायु में नहीं मरते। इतना कहकर वो वृद्धा अचानक अदृश्य हो गईं। व्रत का फल। घर लौटकर ब्राह्मणी ने पूरे श्रद्धा से नील षष्ठी का व्रत किया। मां षष्ठी की कृपा से उनके घर सुंदर और स्वस्थ बच्चों का जन्म हुआ। वे दीर्घायु और स्वस्थ रहे। ये देखकर गांव के अन्य लोगों ने भी ये व्रत करना शुरू कर दिया। तभी से ये व्रत हर घर में बच्चों के कल्याण के लिए किया जाने लगा। शिव और नीलावती का विवाह उत्सव। नील पूजा या नील षष्ठी एक लोक उत्सव है जो भगवान शिव और देवी नीलावती के विवाह की स्मृति में मनाया जाता है। चैत्र संक्रांति के चड़क उत्सव के एक दिन पहले ये पूजा होती है। इस दिन नील सन्यासी लाल वस्त्र पहनकर, सिर पर पगड़ी बांधकर, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में त्रिशूल लेकर घर घर जाते हैं। महिलाएं आंगन में अल्पना बनाकर पूजा करती हैं और ढोल नगाड़ों के साथ शिव विवाह के गीत गाए जाते हैं। सुनो सब मन लगाकर, होने जा रहा शिव का विवाह, कैलाश में होगा इसका आयोजन। नील षष्ठी व्रत कैसे करें? विधि और नियम। सामग्री: गंगा मिट्टी, बेलपत्र, गंगाजल, दूध, दही, घी, शहद, केला, बेलफल, नारियल, खीला, चावल और शिवजी के प्रिय फूल धतूरा, आक, अपराजिता। व्रत विधि: इस दिन पूरा दिन उपवास रखा जाता है। शाम को शिवलिंग पर जल या नारियल का पानी चढ़ाया जाता है। प्रार्थना: शिवजी को बेलपत्र फूल अर्पित कर बच्चों के नाम से दीप जलाकर प्रार्थना की जाती है। व्रत समाप्ति: व्रत तोड़ने के बाद नमक वाला भोजन नहीं करना चाहिए। केवल फल, साबूदाना या बिना नमक का भोजन लिया जाता है। समापन: मां के लिए उसके बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता और उनके बच्चों की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए ये पवित्र नील षष्ठी व्रत सदियों से चला आ रहा है। आपके बच्चों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय मां षष्ठी, जय भोलेनाथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको कुछ सीखने को मिला हो तो कृपया हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।